गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को, विश्व के सभी बंधुओं को हार्दिक मंगल कामनाएं। तथागत की अनुकंपा बनी रहे और आपका जीवन सुखी और समृद्ध रहे। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। धम्मचक्र प्रवर्तनाएं पर मैं चर्चा करूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। समय के साथ साथ हर बात का अर्थ बदल जाता है और महत्व भी बदल जाता है। जैसे आज आषाढ़ माह की पूर्णिमा को सभी लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मना रहे हैं। क्या वास्तव में यह गुरु पूर्णिमा है या आषाढ़ माह की पूर्णिमा का बौद्ध धर्म से जब संबंध है तो क्या यह संबंध गुरु और शिष्य की परंपरा का संबंध है? यह बहुत ही बड़ा भ्रमित दृष्टिकोण शुरू हो गया है। इसको इस बात से समझना चाहिए, जब हम किसी पर्व या महत्वपूर्ण घटना को एक नया नाम देते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति बात करता है दशहरा, दशहरा भारत का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 10 सिरों वाले व्यक्ति का हार जाना, यानी कि वो पर्व जिस दिन 10 सिर वाले व्यक्ति को हार गया, वो दशहरा हो गया। और जब हम बात करते हैं अशोक विजयदशमी की, अशोक विजयदशमी का मतलब है अशोक नाम का सम्राट जिसने अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त करके धर्म की शरण ग्रहण की, तो अपने अंतःकरण पर विजय पाना ही अशोक विजयदशमी का पर्व हो गया। अब इन दो शब्दों में बड़ी भिन्नता है। एक तरफ 10 सिर वाला व्यक्ति हारा है तो हार और जीत का पर्व हो गया, और दूसरी तरफ एक सम्राट जिसने हिंसा के मार्ग को त्याग करके अपने मन के जो विकार थे, मैल थे, उनसे मुक्त होकर के अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त करके एक कल्याणकारी शासन के रूप में अपने शासन को स्थापित किया, और बुद्ध की शरण जाने के बाद यह संकल्पित हुआ। तो दोनों में अंतर हो गया। ठीक इसी प्रकार से आषाढ़ माह की पूर्णिमा की जब हम बात करते हैं, भारत के संदर्भ में बड़े पैमाने पर इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रचलित किया जा रहा है। और आज पूरे देश में जो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है, जो शिष्य हैं वे गुरुओं की पूजा करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, और शिष्य ये करके गौरवान्वित होता है, गुरु की गरिमा बढ़ जाती है और ये उत्सव मन गया। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म के परिवेश की बात करते हैं, तब इस बात से कोई सरोकार नहीं, मेल ही नहीं खाती कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा का गुरु शिष्य परंपरा से कोई संबंध है। अब इस बात को समझाते हुए मैं इस विचार को सुस्पष्ट कर रहा हूं। हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम 6 वर्ष के लगातार प्रयास के बाद वो बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वे समस्याओं को जानते थे, उनका समाधान भी जानते थे, और समाधान का मार्ग क्या है ये भी अच्छी तरह से समझते थे। अब बुद्ध के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि संसार अज्ञानता से भरा है और हजारों वर्षों से यह अज्ञानता में जी रहा है, और अज्ञानता में जीते जी मनुष्य की हालत ऐसी हो गई है कि वह जान ही नहीं पा रहा कि सच क्या है, दुख क्या है, दुख क्यों है, दुख का समाधान क्या है, उसका नाम मार्ग क्या है। तो समाधि प्राप्ति में बुद्ध ने जो सूत्र खोजा, 4 श्रेष्ठ सत्य का सूत्र, कि सबसे पहले अपनी अविद्या को, अपने दुख को स्वीकार करना है, फिर उसका कारण ढूंढना है, फिर उसका निवारण जान करके निवारण के मार्ग पर चलना है। ऐसा करके हम अपनी अविद्या को दूर कर सकते हैं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अभी इस विचार को स्थापित करने में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो व्यक्ति अज्ञानता में है उनको कैसे मुक्त किया जाए, उनके मन में जो पूर्वाग्रह बने हैं उनसे उनको कैसे मुक्त किया जाए। तो इसके लिए बुद्ध को चाहिए था कोई पात्र व्यक्ति, ऐसे पात्र व्यक्ति जो इस बात को समझ सके और समझ करके लोगों को समझा सके।
ताकि काम आसान हो जाए। और इसी पात्रता की तलाश में सबसे पहले बुद्ध ने आचार्य आलार कालम का ख्याल किया। उनके मन में विचार आया कि आचार्य आलार कालम एक श्रेष्ठ और योग्य शिक्षक हैं। उनके पास हजारों विद्यार्थी आते हैं, शिक्षार्थी आते हैं और सत्य की खोज में वो उनसे साधना सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं, लेकिन वो अधूरे हैं। क्योंकि सिद्धार्थ के रूप में 7 चरण तक की ध्यान साधना आचार्य आलार कालम ने सिखाई। उससे आगे जब पूछा तो उनका उत्तर था, हे सिद्धार्थ, मैं इतना ही जानता हूं, जितना जानता था सब बता चुका हूं, अब मेरे पास बताने के लिए कुछ और शेष नहीं है। अगर तुम्हें इससे आगे जानना है तो आगे जाओ। अधूरा ज्ञान था, उसे पूरा करने के लिए अगर मैं उन्हें उपदेश दूं तो उनका कल्याण होगा और ज्ञान का विस्तार होगा। लेकिन पता लगा कि वो दुनिया में नहीं है। अब दूसरे पात्र की खोज शुरू हुई। उद्दक रामपुत का ख्याल आया। उन्होंने 8वें चरण की ध्यान साधना सिद्धार्थ को सिखाई थी। उनका उत्तर यही था कि मेरे पास इतना ही था, मैं सिखा चुका हूं। तो बुद्ध सोचने लगे, आचार्य उद्दक रामपुत भी एक सही पात्र हैं, मैं उनको ज्ञान दूं। पता चला कि वो भी दुनिया में नहीं है। तब इस खोज को आगे करते करते उन्हें विचार आया 5 परिव्राजकों का, जो तपश्चर्या के मार्ग में सिद्धार्थ के साथ थे, उनकी सेवा करते थे, मित्र भी थे। लेकिन सुजाता के भोजन देने के बाद सिद्धार्थ ने तपश्चर्या का त्याग किया। उसके बाद वो रुष्ट हो गए थे और छोड़ करके चले गए थे। बुद्ध सोचने लगे, वो मेरे मित्र थे, उनमें सेवा भाव भी था, वो गृह त्यागी भी थे, और सबसे अच्छी बात वे सत्य की खोज में थे। इसे कोई बात नहीं कि वो मुझसे आज रुष्ट हैं। अगर मैं उन्हें ज्ञान दूं तो वे इसका एक सही उपयोग करके लोगों के कल्याण के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो सही पात्र की खोज में बुद्ध बौद्ध गया से चल करके सारनाथ के मृगदाय वन में पहुंचे। और यहां उन दोनों के बीच में 5 परिव्राजक और बुद्ध के बीच में जो वार्तालाप होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वो 5 परिव्राजक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि तपश्चर्या का मार्ग छोड़ने के बाद कोई व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। उनकी जिज्ञासा भी थी और संदेह भी था कि हमारा मित्र सिद्धार्थ है, मार्ग से भटका हुआ है, तपश्चर्या को छोड़ चुका है, अब ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना तो थी नहीं, फिर भी इन्होंने क्या खोजा, जान तो लें। उन परिव्राजकों ने प्रश्न किए, तथागत ने उत्तर दिए, और उस उत्तर में जो एक महत्वपूर्ण बात थी, बुद्ध कहते हैं कि जो मैंने मार्ग खोजा है उस मार्ग में आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। मैंने जो मार्ग खोजा है उसमें आत्मा परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। मेरा मार्ग दुखों को जान करके सुख देने का मार्ग है। अब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सभी लोग इसी बात के इर्द गिर्द ही अपने विचार रखते थे। सबके मन में धारणा थी, ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है। और बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म का आत्मा परमात्मा से कोई सरोकार नहीं है। मैंने जो मार्ग खोजा है यह मार्ग तो अविद्या का नाश करने का मार्ग है। जो संसार में अविद्या व्याप्त है, अंधविश्वास व्याप्त है, गलत धारणाएं मन में जो बनी हुई हैं, उन धारणाओं से मुक्त करने का मार्ग है। और जब व्यक्ति की अविद्या खत्म होगी, दुख दूर होंगे, तो सुख की प्राप्ति होगी। और सुख की प्राप्ति हो, यही मेरे धर्म का उद्देश्य है। तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बुद्ध की जो खोज थी वो स्थापित मूल्यों के विपरीत खोज थी। जिन मूल्यों पे हम बात करते थे उन मूल्यों को इसमें नहीं, जिन मूल्यों की हम बात करते थे उन मूल्यों में आत्मा परमात्मा नहीं था। जो व्यक्ति के मन में डर थे, उन डर से मुक्त करने का ही सिद्धार्थ तथागत का प्रयोजन था। जब वो 5 परिव्राजक संतुष्ट हो गए कि अभी सिद्धार्थ नहीं है, ये बुद्ध बन गए, तब वो तैयार हुए उपदेश को सुनने के लिए। और सुनने से पहले भी बुद्ध ने उनकी पात्रता को जांचा कि यदि मैं आपको ज्ञान दूं तो इसका क्या उपयोग करोगे। उन 5 परिव्राजकों ने कहा, ये तथागत हम नहीं जानते, आप ही हमें बताएं। तब तथागत ने उन 5 परिव्राजकों के सामने एक प्रयोजन रखा
कि जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं ज्ञान आप देने वाला हूं, इसका उद्देश्य है जो लोग अज्ञानता में है, अविद्या में है, उनको अविद्या से मुक्त करना है। जो लोग पूर्व धारणाओं में फंस करके गुलामी का जीवन जी रहे हैं, उनकी धारणाओं को तोड़ करके, उन धारणाओं से मुक्त करके उन्हें स्वतंत्र बनाना है, क्योंकि गुलामी का जीवन कष्टकारी होता है। जब बुद्ध ने उनके सामने प्रयोजन रखा कि मेरा उद्देश्य धर्म का साम्राज्य स्थापित करना है, और धर्म का साम्राज्य का अर्थ है कि दुनिया के सभी प्राणी, सभी जीव जंतु, सभी मनुष्य सुखी रहें, कोई दुखी ना हो, उनमें परस्पर भाईचारे की भावना हो, स्वतंत्रता हो, न्याय की अवधारणा हो। तो इसके साथ वो एक समाज के निर्माण की जो बात कर रहे हैं, दुख मुक्त समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं, सुख के साथ रहने वाले मनुष्य की जो बात कर रहे हैं, वो बुद्ध ने लक्ष्य रखा, और उस लक्ष्य के प्रति अपनी सहमति देने के बाद ही बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को पहला उपदेश दिया। और उस उपदेश में बुद्ध ने स्पष्ट किया कि मेरा जो सिद्धांत है इसमें करुणा और मैत्री है, जो असहाय लोगों को अपना बनाने की एक उत्कृष्ट इच्छा पैदा करती है, जिसका दुनिया में कोई नहीं, उसको अपनाने की, उसको दुख से बाहर निकालने की जो इच्छा पैदा करती है, वो मैत्री है। तो बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि इन सब दुखों से दूर करने के लिए 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है निर्मलता का पथ, दूसरा मार्ग है धर्मपरायणता का पथ, और तीसरा है शील पथ। अब इसमें जो सबसे पहले निर्मलता का पथ है या पवित्रता का पथ है, इसमें बुद्ध ने कहा कि जीवन को अगर एक आदर्श देना है, स्वरूप को सुंदर बनाना है, सुखी बनाना है, तो जीवन के कुछ मूल्य होने चाहिए, जीवन के कुछ मापदंड होने चाहिए। अभी तक जो लोग जी रहे हैं उनके जीवन का कोई मापदंड नहीं है। तो मापदंड क्या है? वो 5 शील है। तो शील पथ में बुद्ध ने 5 मापदंड दिए, और उन 5 परिव्राजकों ने उन मापदंडों को स्वीकार किया। हाँ, अगर हम इन 5 मापदंडों पर जीवन जिएंगे तब निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और 5 मापदंडों में प्राणी हिंसा नहीं करने की बात थी, मैं चोरी नहीं करूंगा, इससे दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, दुराचार और काम वासना से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, और किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। तो सबसे पहले बुद्ध ने जो उपदेश दिया वह उपदेश जीवन को मूल्य देने का था, और इस जीवन को मूल्य देने के लिए इन 5 बातों को जीवन में उतारना बहुत जरूरी था। धर्म प्राणता के पथ में बुद्ध ने कहा कि लोग 2 अतियों में फंसे हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो कायाकलेश को ही अपना जीवन मान बैठे हैं, कायाकलेश का जीवन बड़ा कष्टकारी होता है। दूसरे वे हैं जो भोग विलास में फंसे हैं, वो ये सोचते हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, जीवन को तो नष्ट होना ही है, तो क्यों ना खा पी करके मरे। ये दोनों अतियां हैं, चाहे भोग विलास में फंसा व्यक्ति है, चाहे वो कायाकलेश करके त्याग की बात करता है, जीवन को दुख देने की बात करता है। दोनों में सुख नहीं है। इन 2 अतियों से मुक्त हो जाना, इन 2 अतियों के बीच में ही जीवन को जीना मध्य मार्ग का जीवन है, जिसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया। यहां मैं बात बताना चाहूंगा कि अष्टांगिक मार्ग को बुद्ध ने जीवन मार्ग कहा है, कि सबसे पहले व्यक्ति को प्रज्ञा में स्थापित होना चाहिए। प्रज्ञा के लिए उसकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, और सम्यक दृष्टि का अर्थ था अविद्या का नाश करना। जब तक मन में अविद्या रहेगी, गलत धारणाएं बनी रहेंगी, अंधविश्वास रहेगा, तो डर रहेगा, व्यक्ति डरेगा। डर ही दुख है। अगर वो मानसिक रूप से भयभीत है तो दुखी है। अविद्या का नाश के बिना सुख नहीं आ सकता। तो इसके लिए बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने दुखों को स्वीकार करना चाहिए। दुख स्वीकार करने के बाद 4 श्रेष्ठ सत्य के माध्यम से हमें कारण जानना चाहिए। कारण जानने के बाद उसका निवारण देखना चाहिए, और निवारण के मार्ग पर चलना चाहिए। तो 4 श्रेष्ठ सत्य, जिसे आज हम 4 नोबल ट्रूथ भी कहते हैं, इन 4 श्रेष्ठ सत्यों के माध्यम से अविद्या का नाश करके जब व्यक्ति अविद्या से मुक्त होता है तब मन प्रसन्नचित होता है। मन का प्रसन्नचित होना ही बुद्धि का निर्मल होना है, और बुद्धि का निर्मल होना ही प्रज्ञा है। इस प्रकार से
जब व्यक्ति अपनी अविद्या को खत्म करेगा, अपनी जड़ताओं को तोड़ेगा, अंधविश्वास से मुक्त होगा, तो मन प्रसन्नचित होगा, बुद्धि निर्मल होगी। और बुद्धि की निर्मलता ही प्रज्ञा है। और जिसकी बुद्धि निर्मल है वह उस निर्मलता के साथ जो भी कुछ सोचता है, निर्णय देता है, वो निर्णय ही सम्यक संकल्प बनता है। और जो सम्यक संकल्प बन जाता है वही आगे चल करके एक अच्छे प्रयत्न के साथ संपन्न होता है, तो परिणाम सुखद देता है। जब परिणाम अच्छे आना, बुद्धि की निर्मलता को और ज्यादा निर्बल बनाना है। तो प्रज्ञा के बाद सील, सील के बाद समाधि के मार्ग से होते हुए जब व्यक्ति काम करता है तब उसे परम सुख मिलता है, निब्बान का द्वार खुल जाता है। तो तथागत ने कहा कि मध्यम मार्ग के अभ्यास से हमारे लिए निब्बान का द्वार खुलता है। निब्बान का द्वार खुलने के बाद, निब्बान अभी मिला नहीं है, द्वार खुला है। उस निब्बान में स्थापित रहने के लिए हमें पारमिताओं का अभ्यास करना है, क्योंकि बिना पारमिताओं के अभ्यास के निब्बान नहीं मिलता है। द्वार खुला है, उस द्वार में हमें भरपूर सुख मिले, हम सुख और दुख की अवधारणा से ऊपर उठ जाए। निब्बान का मतलब परम सुख है। परम सुख का अर्थ यह नहीं कि हम बहुत सुखी हो जाए, एक ऐसी अवस्था जहां ना दुख हो और ना सुख हो, वो अवस्था ही निब्बान की अवस्था है। लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग परम सुख को मिलने वाला सुख ही मान लेते हैं। जब व्यक्ति के मन में सुख और दुख की अवधारणा ही ना हो, जब व्यक्ति सुख और दुख की मानसिकता से ऊपर उठ जाए, उसे एहसास ही ना हो कि दुख क्या है, सुख क्या है, उन दोनों की अनुभूतियों के बीच से गुजर जाए, वो निब्बान है, वही परम सुख है। वरना तो सुख की कामना भी दुख देने वाली है और दुख का एहसास भी दुख में जाने वाला है। तो बुद्ध ने जो उपदेश दिया, मैं इस उपदेश की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं धम्मचक्र प्रवर्तन की चर्चा कर रहा हूं। तो ये जो उपदेश दिया, ये जीवन में दुखों से मुक्ति का मार्ग था। बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को उनकी पात्रता को जानने के बाद कैसे जीवन जिया जाए, कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए, कैसे जीवन के मूल्य स्थापित किए जाएं और किस मार्ग पर चल करके हम अविद्या से मुक्त होकर के सुख का जीवन जी सकते हैं, ये उपदेश दिया। इस उपदेश की स्वीकार्यता के बाद वो 500 जो परिव्राजक थे, उन्होंने तथागत को अपने शास्त्रा के रूप में स्वीकार किया। और शास्त्रा के रूप में स्वीकार करने के बाद वो बुद्ध के अनुयायी बन गए। तो ये घटना एक शास्त्रा के द्वारा सही पात्र को तलाश करके, उनको सही मार्ग बता करके उनके मन को संकल्पित किया। और संकल्पित होने के बाद जब वे अनुसरण करने लगे तब वे बुद्ध के अनुयायी बने। और अनुयायी बनने के बाद अनुशासन में रह करके प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण लेने के बाद वे लोगों के कल्याण के लिए निकल पड़े। तो धम्मचक्र प्रवर्तन है, ये शब्द ही अपने आप में पूरी व्याख्या दे रहा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को सारनाथ के मृगदाय वन में आकर के महाकारुणिक बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को जो उपदेश दिया, उस उपदेश का मतलब था कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में धम्म का चक्र गतिमान हो जाए, धम्म का पहिया घूमने लगे। धम्म का मतलब यह है कि दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग लोगों के जीवन में उतरने लगे, लोग उस मार्ग पर चलने लगे और चल करके अपना जीवन संवारने लगे। अब सही अर्थों में धम्मचक्र प्रवर्तन लोक कल्याण का एक सूत्र है, लोक कल्याण का एक अवसर है। जितने भी विश्व में लोग हैं उन सब की कामना के लिए, उन सबके कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अवसर है। ये धम्मचक्र प्रवर्तन केवल 5 परिव्राजकों को उपदेश देने का ही पर्व नहीं है। 5 परिव्राजकों को जो उपदेश दिया है, उस उपदेश के पीछे जो भावना निहित है, वो भावना जन कल्याण की भावना है कि ये 5 परिव्राजक मेरे अनुयायी बन करके मेरा अनुसरण करते हुए ज्ञान को हासिल करेंगे, आचरण में उतारेंगे। और आचरण में उतरने के बाद जब इनका आचरण, इनका व्यक्तित्व अनुकरणीय हो जाएगा, तब ये लोगों को उपदेश देंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनके कल्याण की बात करेंगे, उनकी अविद्या का नाश करेंगे। तो दुनिया में अंधकार खत्म होगा, प्रकाश होगा, दुख खत्म होगा, सुख मिलेगा। इस कामना के साथ धम्म के चक्र को गतिमान किया। तो सही अर्थों में ये धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ है। बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए उपदेश दिया है, लोगों को मार्ग प्रशस्त किया है। कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है, जो भी चलेगा उसका कल्याण होगा। 5 परिव्राजकों को एक पात्र के रूप में चुना था ताकि ये सीखेंगे तो ये लोगों
मेरे काम को और आसान करेंगे। जिस विचार को मैंने दे रहा हूं ये जन जन तक पहुंचाने में मेरे सहायक बनेंगे। तो 5 परिव्राजक पहले संतुष्ट होते हैं, फिर उनकी जिज्ञासाएं शांत होती हैं, फिर वो धर्म उपदेश सुनते हैं और अनुयायी बनते हैं। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहकर के प्रसारित कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के से एक मेरा प्रश्न है, दुनिया में जो स्थापित मूल्य है मैं उनकी बात कर रहा हूं। शिष्य जाता है गुरु के पास, कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है, याचना करता है कि हे गुरुदेव आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। जब वो शिष्य स्वीकार करते हैं तब भी उनको ज्ञान देते हैं, तब गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध बनता है कि गुरु ने ज्ञान दिया शिष्य के अनुरोध पर और शिष्य ने ज्ञान को स्वीकार किया, गुरु को गुरु धारण किया शिक्षक के रूप में। लेकिन यहां ये उल्टा है, 5 परिव्राजक बुद्ध के पास नहीं गए, नहीं किए। 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से निवेदन नहीं किया। 5 परिव्राजकों ने कभी इच्छा जाहिर नहीं की। ये तो बुद्ध थे जिनके पास खोज थी, जिनके पास मार्ग था, और वे एक सही पात्र की तलाश में थे कि मैं कितनी सुगमता के साथ लोगों तक इस बात को पहुंचा पाऊं। मुझे कुछ पात्र लोग चाहिए जो मेरी बात को समझ सके। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा अविद्या में है। ये तो वही समझ पाएगा जो व्यक्ति अविद्या से मुक्त, व्यक्ति अविद्या से मुक्त है, वही व्यक्ति दूसरों का कल्याण कर सकता है। तो बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को पात्र के रूप में चुना और स्वयं चल करके आए। आने के बाद बुद्ध ने उनकी परीक्षा दी, उनके मंतव्य को समझा, और मंतव्य को समझने के बाद जब वो तैयार हो गए, मानसिक रूप से तैयार हो गए, तब उनको पहला उपदेश दिया और अपना अनुयायी स्वीकार किया। तो यहां जो मार्गदर्शक है, बुद्ध मार्गदर्शक हैं, बुद्ध मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, और बुद्ध की ही खोज है और वे उस मार्ग को जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो बुद्ध इस दुनिया के शास्ता हैं। अगर हम शब्दों की गरिमा की बात करें तो पाली हमारी मूल भाषा है। पाली भाषा में बुद्ध के लिए एक शास्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। शास्ता का अर्थ है मार्ग प्रशस्त करने वाला, मार्ग दिखाने वाला, कल्याण करने वाला। जब शास्ता का अर्थ मार्ग दिखाने वाला है, ये मार्ग जो है, ये मार्ग जो दिखाया है ये लोक कल्याण के लिए दिखाया है। लेकिन जब गुरु शिष्य की परंपरा है वहां इसमें कोई संदेह नहीं, गुरु भी मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन गुरु शिष्य और ईश्वर के बीच में जो संबंध बनाता है उसके बीच की कड़ी बनता है। गुरु शिष्य को ईश्वर से जोड़ता है, ईश्वर और शिष्य के बीच में गुरु बैठता है। तो पहले गुरु की महिमा मंडन होता है, जैसे कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, शिष्य पूछता है कि मैं किसके चरण स्पर्श करूं, तो कबीर साहब कहते हैं गुरु है जिसने गोविंद से मुलाकात करवाई है, इसलिए गुरु महत्वपूर्ण है, पहले गुरु को नमन करो। अब एक गुरु शिष्य परंपरा का एक नीतिगत वाक्य है, सूत्र है। इसलिए गुरु परंपरा में शिष्य गुरु को ही पहले महिमा मंडित करता है, उसका सम्मान करता है, फिर ईश्वर की आराधना करता है। यहां अगर बुद्ध की बात करें, धम्म की बात करें, बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को किसी अज्ञात शक्ति से नहीं जोड़ा। बुद्ध ने 5 परिव्राजकों के अंतःकरण को उजागर किया, उनके संकल्प को जागृत किया, उनके मन में एक उद्देश्य की पैदा किया, और उद्देश्य पैदा होने के बाद प्रयास उनका जारी था और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। तो बुद्ध ने जो संबंध बनाया वो 5 परिव्राजकों का संबंध लोगों के कल्याण से था, कि जो आम व्यक्ति है, जन साधारण है, उससे हमारा भिक्षु का एक संबंध होना चाहिए, उस संबंध से हम उनका कल्याण कर सके। तो भिक्षु बने थे उपासकों के कल्याण के लिए। भिक्षु उपासक के बीच में एक संबंध बनाया बुद्ध ने, ताकि वो इसको जान करके अनंत लोगों का कल्याण कर सके। इस भावना में ईश्वर कहीं नहीं है,
अज्ञात शक्ति कहीं नहीं है, और बुद्ध उन दोनों शक्तियों के बीच में, उन दोनों के बीच में कोई भी सूत्र का काम नहीं करते हैं। ना ही बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को केवल अपनी महिमा मंडल के लिए तैयार किया। बुद्ध ने कहा कि धम्म महत्वपूर्ण है, धम्म से ही कल्याण होगा, धम्म पर चलने से ही सुख मिलेगा, धम्म महत्वपूर्ण है, यह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और इसी बात को हम समझे, बुद्ध ने धम्म में अपना कोई स्थान निश्चित नहीं किया। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि अपने कल्याण के लिए, धम्म पर चलने के लिए आप मेरा स्तुतिगान करें, मुझे ही रटते रहें। धम्म ही है जो मार्ग प्रशस्त करेगा, धम्म ही है जो कल्याण का मार्ग देगा, और धम्म पर चलने से सुख मिलेगा। बुद्ध ने ज्ञान को बांटा और अपने आप को अलग कर लिया। इसलिए बुद्ध मार्गदर्शक है, बुद्ध शास्ता है, बुद्ध गुरु नहीं है, लोक गुरु नहीं है। अगर हम लोक गुरु कहकर के बुद्ध को संबोधित करते हैं तो निश्चित रूप में इस बात को मान लीजिए, जो लोक गुरु कहने वाले हैं, बुद्ध को गुरु कहने वाले हैं, अगर इस शब्द का सही अर्थ बनेगा तो गुरु ने कभी नहीं कहा कि मैं अंतिम हूं, गुरु ने कभी भी नहीं कहा कि मैं ही काम करने वाला हूं, मेरी आराधना करें। बुद्ध और गुरु में यही अंतर है। गुरु कहता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, इस ज्ञान से मैं ईश्वर से संबंध जोड़ूंगा, तुम ईश्वर को पा सकते हो, इस मार्ग पर चलकर तुम अपना कल्याण कर सकते हो। लेकिन बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा संबंध किसी और से जोड़ूंगा। बुद्ध ने कहा कि जो मैंने मार्ग खोजा है, बस वो मार्ग मैं प्रशस्त कर रहा हूं, जो इस मार्ग को समझ लेगा, जो इस मार्ग पर चलेगा, उसी का कल्याण होगा। अगर किसी ने 5 सीलों को समझ लिया, उन 5 सीलों को जीवन में उतार लिया, अपने जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार कर लिया, तो उसका कल्याण होगा, उसके जीवन में सुख मिलेगा, भले ही वो बुद्ध को स्वीकार करे या ना करे। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग खोज लिया, 2 अथियों के बीच का मार्ग। जिस व्यक्ति ने अष्टांगिक मार्ग को समझ लिया, अपने जीवन को इस अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से साध रहा है, उसके लिए निब्बान का द्वार खुलेगा, भले ही वो बुद्ध को याद करे या ना करे। जिसने पारमिताओं को समझ लिया, जिसने बुद्ध के बताए हुए मार्ग को जहां भी जिस रूप में समझ लिया, अगर वो उस पर आचरण करता है तो वो कल्याण का पात्र बन जाता है, उसको उसका कल्याण होता ही होता है। मार्ग प्रशस्त करने के बाद मार्ग बताने वाले की ज्यादा भूमिका नहीं रहती। जैसे आज मैं प्रयागराज में बैठा हूं और मुझे दिल्ली जाना है, सड़क पर एक साइन बोर्ड लगा है कि दिल्ली यहां से 700 किलोमीटर दूर। तो यहां से दिल्ली किधर है, दिशा है। जो ही हमने इस बोर्ड को पढ़ा, दिल्ली का मार्ग देखा और चल पड़े, उसके बाद वो साइन बोर्ड वहीं रह जाता है और हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर कोई साइन बोर्ड दिखता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बस बुद्ध का यही काम है। बुद्ध ने जो खोज की, उसके साइन बोर्ड बनाए, मार्ग प्रशस्त किया और सामने रख दिए। 5 परिव्राजकों को कहा कि तुम बस मार्ग बताने का काम करो, केवल मेरी स्तुतिगान मत करो, मार्ग बताने का काम करो। तो धम्मचक्र प्रवर्तनाय लोगों के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करने का उत्सव है। हर व्यक्ति जिसने बुद्ध को देखा या नहीं देखा, हर प्रत्येक व्यक्ति जिसने बुद्ध को जाना नहीं जाना, अगर वो जान जाता है कि ये कल्याण का मार्ग है, चलता है, तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। इसमें गुरु और शिष्य की कोई भूमिका नहीं है। 5 परिव्राजक मार्ग को बताने वाले लोग हैं, मार्ग को सुगमता के साथ लोगों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं। बुद्ध मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तनाय है। कल्याण की भावना के साथ धम्म के मार्ग को लोगों तक पहुंचाने के साथ धम्म का चक्र जो गतिमान करने का है। अब जो लोग गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं, वो धम्म को छोड़ देते हैं, वो धम्म चक्र को छोड़ देते हैं। धम्म के चक्र को गतिमान करना भी छूट जाता है, बस गुरु और शिष्य की परंपरा का महिमा मंडन शुरू हो जाता है। तो मैं सभी उपासक उपासिकाओं से कहना चाहूंगा, आषाढ़ माह की पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तनाय का उत्सव है। इसे गुरु पूर्णिमा कहकर के इसकी गरिमा को छोटा न करें। जब हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं तो हम अबोध होते हैं, इसका बोध होने से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब हम धम्मचक्र प्रवर्तनाय की बात करते हैं तो इस बात में ये बात भी निहित है कि मैं बौद्ध हूं, मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, मैं बुद्ध का अनुसरण करने वाला हूं, मैं बुद्ध के बताए धम्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूं। ये धम्मचक्र प्रवर्तनाय की गरिमा होगी। इसलिए हमें लगातार जब भी बात करनी हो, धम्मचक्र प्रवर्तनाय की बात करें, धम्मोपदेश की बात करें, बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को पहला उपदेश दिया उसकी बात करें, बुद्ध ने जो ज्ञान खोजा सबसे पहले लोगों के कल्याण के लिए उसे सार्वजनिक किया, ये एक अद्भुत अवसर है, ज्ञान बांटने का अवसर है, लोगों के कल्याण का अवसर है। इसमें गुरु और शिष्य बनाने की कोई परंपरा नहीं है। जो लोग बौद्ध नहीं है,
जिनका बुद्ध धर्म से कोई सरोकार नहीं है, जो बुद्ध को शास्त्र नहीं मानते, उन लोगों ने अपना नया कारोबार शुरू किया, नई दुकान खोली, इसका नाम गुरु शिष्य परंपरा रख दिया। आज गुरु शिष्य परंपरा को जो महिमा मंडित करते हैं, उनका बुद्ध से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए प्रत्येक बौद्ध अनुयायी को चाहिए कि वो आषाढ़ माह की पूर्णिमा को केवल धम्म चक्र पवतना ही कहे और किसी शब्द से इसको ना, इसका महिमा मंडन ना करे। अगर कोई गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं तो उनको मनाने दें। बौद्ध होने के नाते हमें धम्म का चक्र ही गतिमान करना चाहिए। और ये कैसे मनाएं, आज के विषय में ये बात भी निहित थी, तो मैं थोड़े से शब्दों में ये भी बताना चाहूंगा। इस पर्व को मनाने के लिए जैसा हमने सोचा है, ये अंतिम नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसा स्वीकार कीजिए। हम उत्तर भारत में धम्मचक्र पवतना मनाने शुरू कर चुके हैं। जैसे सुबह सुबह 5 परिव्राजक बना करके 5 बच्चों को, जिनकी उम्र लगभग 14-15 साल के आसपास हो, श्वेत वस्त्र पहन करके, सफेद चादर को कंधे पर टांग करके वो 5 बैठ जाते हैं बोधि वृक्ष के नीचे। अगर बोधि वृक्ष नहीं है तो एक बोधि वृक्ष का फ्लैक्स लगा करके बैठ जाते हैं। सामुदायिक भवन में भी बैठ सकते हैं, बुद्ध विहार में बैठ सकते हैं। और वहां बुद्धं शरणं गच्छामि की धुन बजने लगती है। उपासक उपासिकाएं उनके लिए भोजन लेके आते हैं, भोजन दान करते हैं। दोपहर से पूर्व वो भोजन कर लेते हैं। उसके बाद भी धर्म चर्चाएं चलती रहती हैं। दोपहर के बाद एक बड़ा सा धम्म चक्र लेकर के, 24 तीली वाला धम्म चक्र लेकर के, जो किसी भी रूप में बना करके वो तैयार रखते हैं। 500 परिव्राजक उस धम्म चक्र को लेकर के आगे आगे चलते हैं। उनके आगे आगे पंसील के ध्वज होते हैं, पीछे पीछे उपासक उपासिकाएं हैं, उनके हाथ में भी पंसील के ध्वज होते हैं। और बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज के साथ नगर में चक्रमण करते हैं, चारिका करते हैं। ये जो धम्म का चक्र है वो परिव्राजक इसको लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास बुद्ध नहीं है तो हम बुद्ध का एक कटआउट, बुद्ध का एक फ्लैक्स लेके साथ चल सकते हैं प्रतीक के रूप में। बुद्ध ने धम्म चक्र को गतिमान किया। चक्र हमारे हाथ में है, परिव्राजक साथ में है, पंसील की पताका है और वो चल रहे हैं बुद्धं शरणं गच्छामि के साथ। फिर चक्रमण करने के बाद, चारिका करने के बाद वो वापस उसी स्थान पर आते हैं। फिर वहां आकर के कोई भी, या तो परिव्राजकों में से या कोई भी व्यक्ति बुद्ध द्वारा दिया गया धम्मोपदेश पढ़ करके सुना दे, लोगों को समझा दे। उसके बाद सबके लिए पायस का वितरण करें, खीर का वितरण करें। जो परिव्राजक बने थे उनको उपहार भी दें और उसके बाद पर्व की समाप्ति हो जाए। तो ये पर्व हमने धम्म चक्र को गतिमान करने के लिए ही प्लान किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं यही करना चाहिए। हमारी जो समझ में आया हमने उसी रूप में इसको मनाना शुरू किया है। फिर भी विद्वान लोगों का आमंत्रण है कि वो इस पर्व को और बेहतर बनाने में अपनी जो भी भूमिका अदा कर सकते हैं हमें भी बताएं, ताकि हम भी इसको और बेहतर ढंग से मना सकें। सभी उपासक उपासिकाएं इस पर्व पर उपोषक संकल्प ले, आशीर्वाद ग्रहण करें। वे अपने घर में पायस बनाएं, पायस का वितरण करें, बुद्ध विहारों में जाए, भिक्षुओं को भोजन दान करें। इस दिन भिक्षु भी संकल्पित होकर के वर्षावास के लिए बैठते हैं। तो वर्षावास की शुरुआत भी होती है। जो भिक्षु बाहर से आया है, आपके नगर में आए हैं, उन भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें, सोने की व्यवस्था करें, उनकी सुख सुविधाओं के लिए जो भी उपयुक्त चीजें हो सकती है उनका प्रबंध करें। तो ये धम्म चक्र पवतनाएं मनाने का तरीका है। बस अंत में फिर कहूंगा, धम्म चक्र पवतनाएं धम्म को गतिमान करने का पर्व है। अज्ञानता विद्या का नाश करके दुखों को उससे मुक्त होकर के जीवन को सुखी बनाने का मार्ग प्रशस्त करना है। बुद्ध शास्त्रा है, लोक शास्त्रा है, दुनिया की शास्त्रा है। बुद्ध को गुरु कहकर के उनको छोटा न करें। गुरु शिष्य की परंपरा का बुद्धिज्म से, बुद्ध की विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है। इसको इसमें शामिल ना करें। दूसरे लोग किसी रूप में मनाएं, लेकिन बौद्ध होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम धम्म चक्र पवतनाएं को धम्म चक्र पवतनाएं के रूप में ही मनाएं। अंत में मैं वी लव भावा साहब ग्रुप के सभी आयोजकों से, जो इस चैनल को प्रसारित कर रहे हैं, मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके इस विचार को जन जन तक पहुंचाने में काम कर रहे हैं और मुझे भी अवसर दिया इस विचार पर बात रखने का। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार पुनः आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर आप सबके लिए अनंत मंगल कामनाएं तथागत अनुकंपा के पात्र बने रहे। भावत तुस्तव, भावत तुस्तव, भावत तुस्तव।